सत श्री अकाल। मैं मनोज फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएआई पर। आज के जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 4, रिप्रेजेंटिंग डेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? डेटा रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले स्टार्ट किया जाएगा बाइनरी अरिथमेटिक, बाइनरी रूल्स, काउंटिंग बाइनरी, डेसिमल नंबर ऑफ बाइनरी, बिट्स एंड बाइट्स, डेटा स्टोरेज यूनिट्स एंड हेक्साडेसिमल इन कंप्यूटिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि सबसे पहले क्या स्टार्ट कर रहे हैं? बाइनरी अरिथमेटिक। Binary arithmetic is used to perform mathematical operations like addition, subtraction, multiplications and division using in binary numbers. जो बाइनरी अरिथमेटिक परफॉर्म करती है, क्या परफॉर्म करती है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन यूजिंग बाइनरी नंबर्स। किसमें? बाइनरी नंबर्स में। चलिए आगे बात करते हैं हम बाइनरी रूल्स की। जब हम बाइनरी स्टार्ट करें तो बाइनरी रूल्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना ज़रूरी होता है कि बाइनरी रूल्स क्या हैं। जैसे एडिशन, एडिशन में क्या होता है? 0 + 0 हम करेंगे तो क्या आएगा? 0। 0 + 1 को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1। 1 + 0 = 1। 1 + = 10, यानी कि 1 0। इसको 10 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 1 और 0। ऐसे सब्ट्रैक्शन में आते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? 0 - 0, 1 - 0 = 1, 1 - 0, 1 - 0 = 1 0 - 1 विद बोरो 1। हम अगर 1 में से 0 माइनस करना है तो हम क्या करना पड़ेगा? एक बोरो करना है, 1 को बोरो करना पड़ेगा। कहाँ से? नियर ऑफ डिजिट से। बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। 0 × 0 = 0, 0 × 1 = 0, 1 × 0 = 0, 1 × 1 = 1। अब बात करते हैं किसकी? डिवीजन की। 0 / 1 = 0, 1 / 1 = 1, 0 / 0 नॉट अलाउ, ये अलाउ नहीं करता। और 1 / 0 नॉट अलाउ, ये भी अलाउ नहीं करता। ओके, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, काउंटिंग इन बाइनरी। जो बाइनरी की काउंटिंग होती है वो किस तरीके से होती है, ये देखते हैं। ये है डेसिमल्स, डेसिमल नंबर, और ये है बाइनरी नंबर। 0 डेसिमल की बाइनरी नंबर क्या होगा? 00000। और डेसिमल 1 के बाइनरी क्या नंबर होगी? 0100001। डेसिमल 2 का 0010। 3 डेसिमल 3 का 0011, ना कि 11। ओके, चलिए इसी तरीके से ये काउंटिंग होती है बाइनरी की, ये हमें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आगे। ओके, गेट डेसिमल नंबर ऑफ बाइनरी। अब हम क्या करेंगे? ये डेसिमल नंबर है, उसको निकालेंगे। बाइनरी नंबर से हम क्या निकालना है? डेसिमल नंबर। जैसे कि हमारे बाइनरी नंबर क्या दिया हुआ है? 0110। अब है इसका डेसिमल निकालना है, तो इसका डेसिमल कैसे निकालेंगे? कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4। 0 × 2, 0 × 2, 4 टाइम्स करेंगे पहले भैया। सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 1 ब्रैकेट, ठीक है। देन अगेन 1 × 2, अगेन 0 × 2। आप इनके ऊपर जो स्क्वायर आएगा, 0 पावर, 1 की पावर, 2 की पावर एंड 3 की पावर। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 का क्यूब क्या हुआ? 8। 0 × 8, ओके। 1 × 2 की पावर 2 = 4,
1 इंटू 2 की पावर 1 टू 2, 0 इंटू कितना हो गया 2 की पावर 0, 0, ठीक है। 0 इंटू 8 कितना हुआ, 0 इंटू 8 कितना हुआ 0, 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 0 0, 4 प्लस 2 कितना हुआ 6। तो डेसिमल नंबर क्या आया हमारा 6। ओके, इसी तरीके से अब हम बात करेंगे नेक्स्ट बाइनरी नंबर की 1000। ओके, चलिए। नेक्स्ट बाइनरी नंबर क्या है हमारा 1000, ये है ना। चलिए, कितने डिजिट्स हैं 4, तो हमें कितने बार टाइप कर लिखना पड़ेगा यहाँ पे 1 इंटू 2, 0 इंटू 2, 0 इंटू 2 एंड अगेन 0 इंटू 2। हमने कितने टाइम लिखा 4 टाइम, डिजिट कितनी है 4। अब चलिए कि पावर देते हैं, इसकी पावर 0, इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, इसकी पावर 3। ओके, ठीक। 1 इंटू कितना हुआ 8, 2 इंटू 0 इंटू 4, 0 इंटू 2, 0 इंटू 0, 8, 8 इंटू 1 8, 4 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 कितना निकला हमारा इसमें 8। 8 आंसर है इसका, डेसिमल नंबर क्या रहा 8। ओके, चलिए नेक्स्ट एक और करते हैं। चलिए, नेक्स्ट वैल्यू क्या है बाइनरी नंबर 1 4 टाइम्स 0, क्या है 1 4 टाइम्स 0, कितने डिजिट्स हैं इसके अंदर, डिजिट कितनी कितनी डिजिट है टोटल 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 4 टाइम्स 0 एंड 1। ओके, चलिए अब कितनी बार हमें लिखना होगा 1 इंटू 2, 0 इंटू 2, 0 इंटू 2, 0 इंटू 2 एंड 0 इंटू 2। कितना टाइम हो गया 1 2 3 4 5। ओके, अब इन पर क्या है पावर, इसकी पावर क्या हुई 0, इसकी पावर 1, पावर कितनी कितनी हुई 2, इसकी पावर कितनी हुई 3, पावर 4। 1 इंटू 4 टाइम कितना हुआ 16, 8 4 2 एंड 0 16। ओके, 0 प्लस 0 प्लस 0 एंड प्लस 0, कितना आंसर निकला इसका, इसका ये डेसिमल क्या निकला, क्या है आपके सामने 16। तो क्या है डेसिमल नंबर इसका 16। इसी तरीके से आप डेसिमल नंबर से इसी तरीके से आप बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर को निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आता है सॉल्व करते हैं एडिशंस को। चलिए बार सॉल्व कर लेते हैं। क्या है हमारा सम 1 1 0 1 0 1 और नीचे क्या दिया हुआ है 0 1 0 1 0 1। क्या करना है हमें से ऐड करना है। चलिए
रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ऐड करते हैं 1 1 कितना होता है 10 नहीं 1 और 0 0 ये आ गया, कैरी क्या गई ऊपर 1 0 कितना होता है 1 0 1 और फिर आगे 1 0 क्या 1 देन 1 ठीक है 1 1 0 कैरी कहाँ गई ऊपर देन अगेन 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 ओके 1 1 0 कैरी अगेन ऊपर 1 1 कितना होता है 10 होता है ना, यानी कि 0 और 1 होता है, ठीक है कितना है ये 1 और 0, क्या यही डिजिट आई निकल के 1 0 0 1 0 1 0। ओके इसी तरीके से हम बाइनरी को भी एडिशन इस तरीके से हम कर सकते हैं, इस तरीके से हम बाइनरी में एडिशन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, अब आता है सॉल्व करेंगे क्या सब्ट्रैक्शन। चलिए आज इसका सम क्या है 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1, क्या करना है माइनस करना है भाई, माइनस करेंगे तो क्या हुआ 1 0 1 0 1 माइनस 1 इसकल टू कितना आना चाहिए 0 0 माइनस 1 0 माइनस 0 0 1 माइनस 1 0 0 माइनस 0 0 1 माइनस 1 0 क्या बचा 1, हमारा आंसर ये निकल के आया, क्या इसका आंसर यही है, काउंट देख लेते हैं सर 0 0 0 0 0 0 ओके 1 1 था ना, तो क्या यहाँ पे भी फिर रहा है 0, क्यों 1 आप खाली 1 नहीं आएगा 0 भी आएगा 1 और 1 0 होता है। ओके नाउ आपका आंसर सेव, ठीक चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सम कर रहे हैं स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन। सम क्या है इसका 1 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 1 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1, ठीक है अब नेक्स्ट कहाँ पे करना है यहाँ से, यहाँ ये रहा ब्लैंक, ब्लैंक को हमें करते थे 0, ठीक है 0 इंटू 0 0 0 1 इंटू सॉरी 0 इंटू 1 0 0 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0। नाउ थर्ड डिजिट क्या है 2 ब्लैंक देन यहाँ पे स्टार्ट 1 0 0 1 1 1 1 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1, अब ऐड करते हैं 0 1 0 1 0 1 1 1 0, कैरी कहाँ गई यहाँ पर 1 0 1 1 0 1 1, बचा क्या यहाँ पर 1, ठीक है ओके क्या आंसर निकल के आया इसका, इसका आंसर है 1 1 0 0 1 0, दिस इज द आंसर। ओके चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, अगला डिवीजन हमें सॉल्व करना है, अगला क्या है डिवीजन जो हमें सॉल्व करना है, सिंपल सी बात है, इसको मैं इसे काटा 1 टाइम देन डिफिट क्या आया आंसर हमारा 1 0 1। ओके चलिए नेक्स्ट यानी कि बिट एंड बाइट्स ये पढ़ते हैं। आ बिट इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ डेटा, जो बिट होती है वो डेटा की वो सबसे छोटी एक इकाई होती है इन कंप्यूटिंग में, रिप्रेजेंट जो कि रिप्रेजेंट करती है किसको 0 और 1 को। आप बाइट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट, जो एक बाइट होती है वो 8 बिट्स के बराबर होती है एंड इज यूज टू रिप्रेजेंट, जो कि रिप्रेजेंट करती है किसको एक सिंगल कैरेक्टर को या फिर एक स्मॉल डेटा को। ओके चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, डेटा स्टोरेज यूनिट, मतलब डेटा स्टोर इन यूनिट्स, जो डेटा होता है वो यूनिट्स में स्टोर होता है, जिसकी रेंज ये स्टार्ट होती है कहाँ से स्मॉल टू लार्ज, मतलब छोटे से बड़े की ओर।
चलिए, 1 बिट इजकल टू कितना होता है बाइनरी में 0 और 1। 1 नंबर बराबर होता है 4 बिट, ठीक है। और 1 बाइट इजकल टू 8 बिट। 1 KB होता है 1 किलोबाइट, जिसके अंदर कितनी बिट्स होती हैं, सॉरी जिसमें कितने बाइट्स होती हैं, 1024 बाइट्स होती हैं। बिट्स और बाइट्स में लेंगे 2 की पावर 10 बाइट्स। इसी तरीके से मेगाबाइट, MB, एक MB कितने KB होती हैं, एक MB कितने KB होती हैं, 1024 KB होती हैं। अब बाइट्स में लगाएंगे 2 की पावर 20 बाइट्स। 1 GB में कितने MB होती है, 1024 MB होती हैं। बाइट्स में आप काउंट करेंगे कितना, 2 की पावर 30 बाइट्स। इसी तरीके से छोटे से, यानी कि छोटी वैल्यू से, छोटी यूनिट से एक बड़ी यूनिट तक डेटा को स्टोर किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे, हेक्साडेसिमल इन कंप्यूटिंग। Hexadecimal is often used in computing to represent large binary number more efficiently. हेक्साडेसिमल जो है कंप्यूटिंग में रिप्रेजेंट करता है क्या, लार्ज बाइनरी नंबर को। इट सिंप्लीफाइज रीडिंग एंड राइटिंग बाइनरी डेटा बिकॉज ईच हेक्साडेसिमल डिजिट रिप्रेजेंट एक्जेक्टली 4 बिट्स। जो कि हेक्साडेसिमल होता है वो संख्या को रिप्रेजेंट करता है, एक रचना करता है किसकी, एक 4 बिट की, जो कि ठीक है, इसी से एक नंबर भी कहते हैं। और ये हेक्साडेसिमल किस चीज में मदद करता है, सिंप्लीफाई रीडिंग एंड राइटिंग, किस चीज को, बाइनरी डेटा को, यानी कि बाइनरी डेटा को लिखने और पढ़ने में आसान बनाता है। चलिए अब नेक्स्ट, ऐसी और भी बेहतर जानकारी प्राप्त करने के लिए आप MBI के YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।